जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम मतलब समझते हैं कंडेंसेशन का। तो बच्चों कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब किसको कंडेंसेशन करते हैं, किसको मर्ज करते हैं? एल्डिहाइड कीटोन के दो सिमिलर मॉलिक्यूल को जब आपस में मर्ज करते हैं तो उससे बनता है एक प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को ही बोलते हैं एल्डोल, बिकॉज दिस प्रोडक्ट कंटेन एल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल ग्रुप। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के दो सिमिलर मॉलिक्यूल को जब हम आपस में मर्ज करते हैं तो उससे बनता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो बनता है उसी का नाम एल्डोल होता है। कॉमनली बोलते हैं आईयूपीएसी, तो उसका अलग होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल बना, जो मर्ज करने पर बना बच्चों, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। एएलडी ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड, ऑल का मतलब अल्कोहल, और जब सीएचओ ग्रुप एज वेल एज ओएच ग्रुप लगा हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डोल बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को यही सीखना है कि दो एल्डिहाइड के कीटोन के मॉलिक्यूल को आपस में मर्ज कैसे किया जाए। और अगर हम ये सीख गए कि एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल को मर्ज या आपस में अटैच, आपस में कंबाइंड किस तरह से किया जाता है, तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को परफेक्टली सीख जाएंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे। तो बच्चों जो ये रिएक्शंस हम लोग अब से आगे, अब से पहले इसको हम बहुत टिपिकल रिएक्शंस मानते थे, अब ये आज के बाद में रिएक्शंस बहुत ही इजी होने वाली है, बहुत ही ट्रिकी होने वाली है, जो हम यहां पर आपको सिखाने वाले हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि दो एल्डिहाइड और दो कीटोन के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा जाएगा, लेकिन उन एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल के पास में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। तो कंडीशन क्या होती है बच्चों? जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वन और बोथ मॉलिक्यूल शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल को, जो भी हम एल्डिहाइड कीटोन को मर्ज करना चाह रहे हैं, कंडेंस कराना चाह रहे हैं, उनके पास में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना जरूरी होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा बेटा कि वो बेस की प्रेजेंस में होगी, और ये NaOH डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, या कोई अदर बेस होगा, कोई अदर बेस की प्रेजेंस में होगी। ये बेस रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायर्ड टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब एल्डिहाइड कीटोन के दो सेम मॉलिक्यूल को कंडेंस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को सिखाना देखें, इसको देखना चाहें, एक मॉलिक्यूल है यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा मॉलिक्यूल बेटा हमने एल्डिहाइड ले लिया बच्चों, डबल बॉन्ड OH, और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसको हमने रिएक्शन करा दिया, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा। तो जनरली इन दोनों मॉलिक्यूल को हमें कंडेंस करना है, जोड़ना है बच्चों। और जोड़ना अगर कोई सीख गया तो एल्डोल कंडेंसेशन परफेक्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो हमने कंडीशन लिखा ये हर बुक में हर टीचर बताता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल को, एल्डिहाइड कीटोन को मर्ज कैसे किया जाए, यही टिपिकल टास्क है। इसी को आप ट्रिकी मेथड से, एक तरीके से हम लोग इसको सीखने वाले हैं, जो आपको 100% गारंटेड समझ में आएगा अगर आपको ये वीडियो देख लिया। तो एल्डिहाइड कीटोन के दो मॉलिक्यूल को मर्ज करना बच्चों, दोनों के पास में। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें पहले कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, कैसे पहचाने कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख गया है, दिस वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा बेटा। अब अगर हम इस एल्डिहाइड में जिसको मर्ज करना चाह रहे हैं, उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होता है।
और अल्फा हाइड्रोजन कैसा ढूंढा जाए उसी को हम देखने जा रहे हैं, उसी को सीखने जा रहे हैं, राइट। तो ये कंडीशन आपको अगर समझ में आई तो बेटा इनको आपस में जोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आप दो मॉलिक्यूल को जोड़ना सीख गए तो एल्डिहाइड कीटोन में जो एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है, जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है, ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाए, राइट। बड़े सिंपल से मॉलिक्यूल को तो जोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हमारे जनरली हमारे एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में, कंपटीशन में आते हैं, होता एल्डोल ही है, लेकिन वो एल्डोल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल बहुत बिगर होते हैं, उनको जोड़ने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं हम लोग, दोनों को मर्ज करने में गलती कर देते हैं, राइट। तो उसी को आपको सीखना है, उसी को समझना है, बड़ा ही तरीके से बताने वाले बेटा हम लोग। देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, सबसे पहले ढूंढिए अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन है क्या बच्चों, बात को ध्यान सुना सब लोग। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कार्बन की कोई भी चेन लगी है और उस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा मेरे बच्चों, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, कीटोन लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कुछ भी लगा हो, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को, जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, अल्फा हाइड्रो कार्बन। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, दिस वन अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर लगा कार्बन अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं मेरे बच्चों, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्योंकि हम इस रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल होगा, इसी की वजह से आप लोग इनको मर्ज करना, कंडेंस करना सीखेंगे, राइट। जैसे हम सीख लेते हैं कि मान लिया हमने यहां पर लिखा, देखो CH3, यहां पर लिखा C डबल बॉन्ड O H लिखा, तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया बच्चों। देखो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप के पास बराबर में डायरेक्टली अटैच है कार्बन, एंड दिस कार्बन एक्ट एज ए अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर जो अटैच हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चे, इस अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, राइट। और अगर हम किसी और मॉलिक्यूल में, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन आपको तभी समझ में आएगा तरीके से, पहले इसके बारे में आपकी इसकी रूट जान लीजिए, इसके तरीके जान लीजिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, तभी आप इस एल्डोल कंडेंसेशन को बहुत तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे, राइट। जैसे मैं यहां पर देखता हूं बेटा, जैसे मैंने बोला यहां पर CH3 CH, इधर भी मैंने CH3 लिखा, फिर C डबल बॉन्ड OH, मान लीजिए यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा। अब इसके पास में अल्फा कार्बन कितना है और उस पर लगा हाइड्रोजन कितना होगा। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल में सर्च किया करें ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पहले आप उसे डिफाइन किया करें। तो हमने इस वाले मॉलिक्यूल में ये एल्डिहाइड ग्रुप तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल, बाकी कार्बन से मुझे कोई लेना देना नहीं, बाकी कार्बन से कोई लेना देना नहीं हम लोगों को, हमें केवल अल्फा कार्बन देखना है। और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को ही, इसको नहीं, ना इसको बोलेंगे बच्चों ना उसको बोलेंगे, क्योंकि एडजेसेंट डायरेक्टली कार्बन तो यही लगा है, डायरेक्टली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली बॉन्ड से लगा हुआ, ग्रुप के डायरेक्टली बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन, उसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन समझ में आया तो बच्चों आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आएगा। जनरली हम लोग सब जानते भी होंगे अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, लेकिन इस रिएक्शन को अगर समझना है, सीखना है, और इससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन होंगी आगे, उन सभी को अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा उन सभी रिएक्शंस में जो आपको यहां पर सिखाया जा रहा है, राइट। तो बड़े ध्यान से तरीके से आप लोग समझना बच्चों। तो मैं अगर इसमें देखूं तो इस वाले मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन ये रहा
और अल्फा कार्बन से लगा है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट। मैंने और देखा बच्चों, ये लिखा मैंने CH3, फिर यहां पर लिखा C, फिर इधर लिखा मैंने CH3, इधर मैंने C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिख दिया CH3, राइट। तो एक मॉलिक्यूल मैंने दूसरा लिखा, कीटोन है, दिस वन इज कीटोन, ये कीटोन है। कीटोन की कैसे पहचान की हम लोगों ने, कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में कार्बन आ रहा हो। देखिए इस कार्बन डबल बॉन्ड O के एक साइड में अगर H आता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और कार्बोनिल कार्बन के आइदर साइड में कार्बन ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप लगा हो, कार्बन जुड़ा हो डायरेक्टली, तो उनको हम कीटोन बोलते हैं। तो इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड O, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप है बेटा ये। तो जनरली देखो ये वाला कीटोन ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप के जस्ट लेफ्ट साइड में कार्बन ये रहा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है बच्चों, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, अल्फा कार्बन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस वाले अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, नो अल्फा हाइड्रोजन। चलिए, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड का कार्बन लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट साइड में, उस फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड में कार्बन डायरेक्टली लगा होगा तो उसको अल्फा कार्बन ही बोलेंगे हमेशा, उसको अल्फा कार्बन ही बोलेंगे हमेशा। तो क्या हुआ बच्चों, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन पर अटैच होगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन पर जो फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड का जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बन भी क्या होगा, हमारा अल्फा कार्बन होता है, और इस अल्फा कार्बन पर लगा H होगा बेटा अल्फा हाइड्रोजन, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। तो इस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 कंडीशन होना मस्ट होता है, एक कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, और उसकी जस्ट बगल में अल्फा हाइड्रोजन भी होना जरूरी होता है। इसी की वजह से हम 2 एल्डिहाइड कीटोन, कैसा भी मॉलिक्यूल लिखा हो, बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल भी लिखा हो, तो वहां पर वो वाला क्या हो जाएगा बच्चों, मर्ज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये ऐड करना ही, कंडेंस करना ही हमें सीखना है, और कंडेंस करने पर जो बनता है प्रोडक्ट, उसी को एल्डोल बोला जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एल्डोल बोलेंगे। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल को मर्ज करना सीख रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन आपको सिखाने वाले हैं। बात को ध्यान सुना बच्चों, बड़ा ध्यान से सुना इस बात को। मैंने मॉलिक्यूल लिखा है CH3, C डबल बॉन्ड O H, दूसरा मॉलिक्यूल CH3, C डबल बॉन्ड O H, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट का साइन लगाते हैं इसे। तो इसमें एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, और दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो एल्डोल होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम,
तो एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बगल के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों, तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये भी अल्फा कार्बन दिख रहा है पर, दोनों के पास में अल्फा कार्बन, सिमिलर मॉलिक्यूल है। तो सुनिए ध्यान से बच्चों, किसी भी कार्बन पर, किसी भी मॉलिक्यूल पर जो अल्फा हाइड्रोजन लगा होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों? एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में जब अल्फा हाइड्रोजन आ रहा हो, दैट हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज ए एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? कि रिमूव होने के बाद में कॉन्जुगेट बेस बनता है, और कॉन्जुगेट बेस तो बच्चों एसिड से ही बनता है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज एसिडिक नेचर का होता है, अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज एसिडिक नेचर का होता है। तो इसी बात को हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, मैंने इन 2 मॉलिक्यूल लिखा, डाइल्यूट NaOH है, दोनों के पास में एल्डोल है, दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे हो ये सीखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तो बच्चों इसका जनरल ट्रिक, जनरल तरीका मैं बता रहा हूं आपको। जब 2 मॉलिक्यूल सामने लिखे हों तो एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का ले सकते हैं। क्यों अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। और ये बेस जो लगा हुआ है, बेस उस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। मतलब ये बेस जो होगा मेरे बच्चों, उस एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा। जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले गए, ऐसे ही ये बेसिक हाइड्रोजन, बेसिक मॉलिक्यूल उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। राइट? तो दिल वाला दुल्हनिया ले गया, एसिडिक हाइड्रोजन दुल्हनिया, और ये वाला बेस दिल वाला हो गया। राइट? तो जनरली क्या होगा बच्चों, हमेशा हर किसी एल्डोल कंडेंसेशन में, हर किसी एल्डोल कंडेंसेशन में इस अल्फा हाइड्रोजन को बेस की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि बेस जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, रिलीज कर देता है, रिलीज कर देता है। तो सुनिएगा मेरे बच्चों, यहां पर 3 इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या किया जाए इसकी रिएक्शन दिखाने के लिए? 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया जाए। अब ये बात सुनना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये वीडियो कंप्लीट किया तो एल्डोल कंडेंसेशन की सारी कहानी आपको बैठे बैठे समझ में आ जाएगी। हर एक रिएक्शन, गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं कि हर एक रिएक्शन आपको बहुत तरीके से समझ में आएगी। तो मैंने क्या लिखा? CH2, अगर उसका हाइड्रोजन तोड़ना उसका तोड़ दीजिए, इस वाले मॉलिक्यूल का तोड़ना चाहें इसका तोड़ सकते हैं। तो कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पर क्या लगे मेरे बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, दोनों के पास लगे हैं। दोनों में से किसी के बॉन्ड को, किसी के भी अल्फा को रिमूव कर सकते हैं। कौन करेगा? ये दिलवाला करेगा, बेस करेगा, बेस करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उड़ा देगा, निकाल देगा यहां से। चलिए अब देखो, बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, रिमूव करेगा। तो ये किसने? बेस ने रिमूव किया। जब बेस ने रिमूव किया तो इसका बॉन्ड टूटेगा। ये देखो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा। किधर बॉन्ड टूटा बच्चों? कार्बन की तरफ। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वहीं पर बॉन्ड ब्रेक होता है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहता है ये कि जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड उधर ही ब्रेक होगा। और हाइड्रोजन में और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? कार्बन की। तो कार्बन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ मेरे बच्चों, कार्बन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया कार्बन की तरफ। राइट? तो जैसे ही मैंने यहां पर बॉन्ड तोड़ा, अब वो आपकी चॉइस है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों सेम मॉलिक्यूल है, किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दें। मुझे अच्छा लग रहा है, ये नजदीक आ रहा तो मैंने इसका बॉन्ड तोड़ दिया, आप उसका भी बॉन्ड रिमूव कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
ये आप पर डिपेंड करता है। क्रॉस एल्डोल में दो अलग अलग मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, उसका अल्फा हाइड्रोजन सेलेक्टिवली तोड़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब एल्डोल की बात आ रही हो, एल्डोल का जिक्र आ रहा हो, तो दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, दो सेम मॉलिक्यूल कीटोन के रिएक्शन करते हैं तो होता है एल्डोल, तो होता है एल्डोल। अब सब सेम मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो अल्फा का बॉन्ड मैं किधर से भी तोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो बेस की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, और ब्रेक होते ही H पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया कार्बन पर, और इस पॉजिटिव नेगेटिव को दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कार्बन पर जोड़ देना है मेरे बच्चों, कार्बोनिल कार्बन पर जोड़ देना है, कार्बोनिल कार्बन पर जोड़ देना है। इस बात को समझना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और यह समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मैंने एक मॉलिक्यूल का अल्फा का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अरे दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करूंगा, कार्बोनिल कार्बन को। अब कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड तोड़े हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, तो इसमें कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड, मुझे पता है कि बॉन्ड तो टूटता है उधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड तो उधर टूटता है जिधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों। तो बॉन्ड तोड़ दिया जाए, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये तोड़ दिया बच्चों, उधर आ गया वो नेगेटिव चार्ज, नीचे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब बॉन्ड भी टूट गए तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो एल्डोल का कंडेंसेशन हो जाए, इस दोनों एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो जाए, और जो बनेगा इधर प्रोडक्ट, अरे उसी को तो हम बोलते हैं एल्डोल, उसी को बोलते हैं हम लोग एल्डोल। बात बहुत इजी हो गई, बहुत ही सरल हो गई, बस इन मॉलिक्यूल को जोड़ना है। अभी तो मैंने बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया है, अभी मैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल लूंगा तो आपको जोड़ना सिखा दूंगा, और ये सीखना जो मैं जोड़ना सिखाऊंगा बेटा, ये आप थोड़ी देर में सब लोग सीख जाएंगे बड़े तरीके से। तो सुनिए, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, अरे नेगेटिव को जोड़ दिया जाए पॉजिटिव से, तो ये वाला प्लस चार्ज, ये वाला प्लस वाला चार्ज कहां जाएगा, ये उड़कर जाएगा, सुपरमैन बन जाएगा और नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा। पॉजिटिव अपोजिट चार्ज को जोड़ना है मेरे बच्चों, ये वाला कार्बन नेगेटिव वाला सुपरमैन बन गया, और इस वाले कार्बन प्लस पर चला गया, अपोजिट चार्ज पर चला गया, सारे सुपरमैन बन गए, सभी के सभी सुपरमैन बन गए। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सुपरमैन का कॉन्सेप्ट बड़ा आता है, और ये सुपरमैन का कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आ गई, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी आपको। तो मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, और पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव को जब जोड़ दिया है तो बच्चों क्या लिखें, शुरुआत से लिखें भाई, तरीका जानो, मेरा तरीका जानो, ये यूनिक तरीका है, यूनिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, दो मॉलिक्यूल को जोड़ना सीखना है। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, रिएक्शन सारी समझ में आ जाएगी, लेकिन जब रिएक्शन लिखने की बारी आएगी, प्रोडक्ट को लिखने की बारी आएगी, वहां पर आप गलती करोगे, वहां पर आप गलती करोगे। तो इस महामारी से बचना है, इस बीमारी से बचना है। ये बीमारी है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये बीमारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती रहेगी, बहुत बढ़िया से समझ में आती रहेगी, लेकिन जब सीखने की बारी, जब लिखने की बारी आएगी, तब आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस गड़बड़ मामले को आपको अगर बदलना है, चेंज करना है, तो आपको मॉलिक्यूल को लिखना सीखना है, लिखना सीखना है। और लिखने के लिए सुनिए, इस एल्डोल में कार्बन प्लस पर ये कार्बन नेगेटिव गया मेरे बच्चों, तो सबसे पहले इन दोनों कार्बन को जोड़कर लिख दो। इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को लिख दिया मेरे बच्चों, ये वाला कार्बन प्लस वाला ये वाले कार्बन नेगेटिव वाले से जुड़ गया, पहले लिख दिया करो कार्बन को, बाकी की बाद में, बाकी कहानी बाद में लिखते रहेंगे। सबसे यूनिक तरीका है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला इससे, कभी गलत नहीं होगा इससे। तो जब मैं इस कार्बन नेगेटिव को जोड़ रहा हूं बच्चों, इस कार्बन नेगेटिव को जोड़ रहा हूं,
तो ये कार्बन उस वाले कार्बन से, तो मैंने दोनों कार्बन लिख दिए पहले। तो ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन। अब इस वाले कार्बन के सराउंडिंग में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? इस वाले कार्बन के राइट साइड में H आ रहा है, H जोड़ दो, H जोड़ दिया साथ में। इस कार्बन के लेफ्ट साइड में CH3 आ रहा है, CH3 लिख दिया मेरे बच्चों। इस कार्बन के ऊपर आ रहा डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड रह गया। और इस O पर इधर से H सुपरमैन बन के गया था, तो सुपरमैन बन के H ऊपर जोड़ दो। जब दो एटम जुड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के, तो बच्चों वो चार्ज न्यूट्रल हो जाता है एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। अब इस वाले कार्बन की बारी आ गई, ये वाला कार्बन। इस वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? 2 H लगे हुए हैं। और इसके राइट साइड में कौन सा ग्रुप डायरेक्टली अटैच है? C डबल बॉन्ड O H। तो ये वाला मॉलिक्यूल बना जो है, ये वाला मॉलिक्यूल जो बना है मेरे बच्चों, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एल्डोल। क्यों बोल दिया एल्डोल? अरे क्यों बोल दिया एल्डोल? बोलिए। इसलिए बोल दिया क्योंकि इसके पास में OH ग्रुप भी है, इसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसके पास में OH ग्रुप भी है, इसके पास में CHO ग्रुप भी है। एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कौन सा बच्चों? एल्कोहल ग्रुप है। और इस एल्कोहल ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या किया जाए? इसी की वजह से हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल एल्डोल बन गया, एल्डोल बन गया मेरे बच्चों, एल्डोल बन गया, एल्डोल बन गया। राइट? तो बात समझिए, बात समझिए, बड़ी शानदार बात, बड़ी बेहतरीन बात, बड़ी यूनिक बात बताई जा रही है आपको कि एल्डोल कंडेंसेशन। ये बात बड़ी सिंपल सी थी। बड़े बड़े मॉलिक्यूल सामने आने वाले हैं, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल सामने आएंगे तो बात यहां से आपकी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। बात को ध्यान से सुनना है, बात को ध्यान से सुनना है। तो देखिए भाई, यहां तक एल्डोल बन गया, लेकिन एक बात और बोला इन्होंने, हीट बोल रहा है, हीट, हीट कर रहे हैं इसको। तो जो भी एल्डोल बना, इस एल्डोल को फाइनली हीट कर दिया ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर। और बच्चों जब हीट करते हैं एल्डोल को, एल्डोल बनने के बाद में इसको हीट करना होता है। हीट कर दिया, और बच्चों हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। हीट करने पर तो वाटर रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन, सुनिए बात को, डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव होता है, जो किसका बना होता है? H का बना होता है और OH का बना होता है। भाई वाटर इसी का तो बना होगा बच्चों, तो H का और OH का। OH ये रहा, OH ये रहा, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन सभी जानते हैं हम लोग। तो बच्चों क्या होगा? इसमें हीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस एल्डोल को बनाने के बाद में इसको हीट करना है, और जब हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। तो वाटर निकालिए, एक OH तो ये रहा, एक OH ये रहा। इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH लगा, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H निकालना है। इससे भी H निकल सकता है, इससे भी H निकल सकता है। तो जब डिहाइड्रेशन होता है, जब डिहाइड्रेशन होता है तो बच्चों क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होता है फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन निकलता हमेशा, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, उस कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड में H यहां से भी निकल सकता है, H यहां से भी निकल सकता है, इस वाले कार्बन से। उस कार्बन से H निकलेगा जिससे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूट हो, कार्बन ग्रुप से घिरा हुआ हो। तो इस कार्बन के एक साइड में ग्रुप आ रहा है, इस कार्बन के दोनों साइड में ग्रुप आ रहे हैं, तो इसके H को निकाला जाएगा। और इसके H को निकालेंगे, निकालते हैं तो जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। फाइनली बन गया प्रोडक्ट CH3, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, और आगे C डबल बॉन्ड O, H प्लस वाटर। ये वाला बात ध्यान रखना है आपको।
एल्डोल मेजर बात है। एल्डोल से तो हमें हीट करके वाटर निकालकर हमें डबल बॉन्ड लेके आना है, और डबल बॉन्ड निकालेंगे वाटर आएगा, वाटर में H निकलेगा और OH निकलता है। OH तो निकलना दिख जाएगा OH, लेकिन उस वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर H निकालना है, उस कार्बन से निकालना है H जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से H निकालते हैं तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। तो ये बात बताओ, आपको बात क्लियरली बात समझ में आई होगी कि एल्डोल हमारा होता कैसे है। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शन आपके सामने आने वाली हैं, उन रिएक्शंस को इसी मेथड से इसी तरीके से करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक तरीके से आएगा। बस कार्बन को कार्बन से जोड़िए, कार्बन को कार्बन से जोड़िए और कार्बन को कार्बन से जोड़ेंगे, उसके बाद में रिमेनिंग ग्रुप लिखते चली जाइएगा, प्रोडक्ट आपका एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बच्चों, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखिएगा हमारे पास में ये वाला मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब चेक करते हैं भाई, ये भी एल्डिहाइड है बच्चों, ये भी एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH के साथ में इसको हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो दोनों सेम मॉलिक्यूल है। अब दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में से क्या निकाला जाए, अल्फा हाइड्रोजन। किसी से भी निकाल दीजिए, पहले चेक करो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। देखा जाए तो देखिएगा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे लगा है एक हाइड्रोजन, ये वाला नहीं, ये वाला इससे मतलब नहीं है, इस ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये वाला H, तो बच्चों किसी भी H को निकाल दो, मुझे ये वाला पसंद है तो मैं यही वाला कर रहा हूं, आपको ये वाला कर सकते हैं तो ये वाला कर दीजिए, आपकी चॉइस है। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला बच्चों। तो देखिएगा क्या करें बच्चों, इसमें से हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकालें, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हटाया और इस वाले अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर हमने एक H लगा दिया ऊपर, ये रहा, बॉन्ड तोड़ के दिखाने के लिए। तो क्या करें मेरे बच्चों, बॉन्ड तोड़ दें, इसका बॉन्ड टूटेगा कार्बन की तरफ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक होता उस तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा कार्बन पर, ऊपर H पर आएगा पॉजिटिव साइन। अब जब इसका मैंने कैटायन एनायन बना दिया तो बेटा अगले वाले कार्बन के डबल बॉन्ड पर जोड़ दो, डबल बॉन्ड का बॉन्ड टूटा, एक प्लस एक माइनस, और बॉन्ड टूट रहा ऊपर की तरफ O की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब प्लस को माइनस से जोड़ दो सुपरमैन बनाकर, माइनस को प्लस से जोड़ दो सुपरमैन बनाकर, तो सुपरमैन जब बनाएंगे, इनको सुपरमैन बनाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ये वाला H प्लस इस वाले O नेगेटिव के पास जाएगा, ये वाला कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये वाला इस कार्बन के पास जाएगा। बस कार्बन जो जोड़ना सीख गया उसका प्रोडक्ट परफेक्टली आएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है हमारे एग्जाम में, नीट में, चाहे जेई में, चाहे बोर्ड के एग्जाम में। तो लिखें भाई, मैंने क्या तरीका बताया था, यूनिक तरीका था, कार्बन कार्बन को पहले लिख दो, क्योंकि इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ा तो मैंने कार्बन को लिख दिया, दूसरे कार्बन को लिख दिया, दो कार्बन जोड़ दिए मैंने। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन, पहला कार्बन ये है और दूसरा वाला कार्बन ये है, ये वाला। तो पहले कार्बन से क्या क्या ग्रुप रिमेनिंग है, इस वाले कार्बन से एक तो H है, H साथ में जोड़ के दिखा दो। इसके राइट साइड में ये वाला पूरा ग्रुप लगा हुआ है, जोड़ दी, जैसा ग्रुप है वैसे जोड़ दिए, CH3 CH, आगे CH3, नीचे CH3। इस वाले कार्बन पर ऊपर O डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या रह गया बेटा, एक सिंगल बॉन्ड रह गया, और इधर से सुपरमैन बन के H गया था, H जोड़ दिया, H जोड़ दिया, राइट। आगे क्या जोड़ा जाए, अब ये वाले कार्बन की बारी, इस वाले कार्बन की बारी। इस वाले कार्बन पर क्या लगा, एक तो CH3 और एक ये CH3, दो CH3 लगे हुए हैं, एक CH3 ऊपर लिख दो, एक CH3 नीचे लिख दो, और बच्चों आगे राइट साइड में C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड OH,
ये जो बना प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एल्डोल। क्यों बोल दिया एल्डोल? अरे क्यों बोल दिया एल्डोल रे? क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप दिखा, इसके पास OH ग्रुप दिखा, तो ये रिएक्शन आपके सामने जो दिख रही है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक कार्बन का, एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का अल्फा का बॉन्ड तोड़ना है और दूसरे का कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है। तो रिएक्शन बहुत ही सरल कर दिया आपके लिए, बहुत ही सरल कर दिया बच्चों। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन के दो मॉलिक्यूल को मर्ज करना है, और मर्ज कैसे करना है कि एक मॉलिक्यूल का अल्फा का बॉन्ड तोड़ना है और दूसरे वाले का कार्बोनिल कार्बन को बस जोड़ना एक दूसरे से। वो टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल दिए हैं तो जोड़ सकते हैं आराम से, बड़े मॉलिक्यूल दिए हैं ऐसे तो जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन को कार्बन से मिलाओ, पहले कार्बन को कार्बन से मिलाए और उस कार्बन के अलावा जो रिमेनिंग ग्रुप हैं उनको एज इट इज जोड़ दीजिए ऊपर नीचे करके, तो बन जाएगा प्रोडक्ट। ये वाला हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये वाला हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये अल्कोहल ग्रुप आ गया, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्डोल। इसका IUPAC भी आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन सामने ये लिखा हुआ है, देखिए बहुत सारे रिएक्शन की प्रैक्टिस करें आप, बस मॉलिक्यूल को जोड़ना आना चाहिए हम लोगों को, और अल्फा हाइड्रोजन सर्च डिफाइन करना आना चाहिए। देखिए ये भी मॉलिक्यूल सेम है, ये भी मॉलिक्यूल सेम है, डाइल्यूट NaOH हीट कर सकते हैं बाद में आप लोग, मैंने हीट यहां पर दिखा देंगे हीट करके। तो देखिए इस दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन सा है? अरे ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली जो ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन इज द अल्फा हाइड्रोजन, और कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, ये वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन की हमें जानकारी आ गई, अल्फा कार्बन की जानकारी हो गई, अल्फा कार्बन मिल गया। अब क्या करें, अपना काम शुरू करें भाई, क्या शुरू करें? अल्फा का बॉन्ड तोड़ना है और उसको दूसरे वाले मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड कीटोन पर इसे जोड़ देना है। तो क्या किया जाए, जरा देखो बच्चों बड़े ध्यान से, बहुत तरीके से। तो मैं इसके एक H को निकालूंगा, एक H को निकालूंगा और इसके H को ऊपर दिखा देना है ऐसे, राइट। और इसका H का बॉन्ड तोड़िए, किधर टूटेगा बेटा? जिधर H का कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये लिए, राइट। अब क्या करें, ये वाला अल्फा का हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, अब इसको दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर जोड़ दिया जाए। कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड तोड़ दिया, इधर माइनस और ये प्लस, ये लीजिए। तो क्या करें, अरे इनको बना तो सुपरमैन, और सुपरमैन तो हमें बनाना आता है। ये H प्लस जो होगा सुपरमैन बन के जाएगा O नेगेटिव पर, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पर। ध्यान रखना, कार्बन का ध्यान रखना जरूरी, कार्बन जिसको समझ में आ गई बात कार्बन की, तो वो आपके प्रोडक्ट को परफेक्टली बना सकता है। तो क्या किया जाए, तो कार्बन को कार्बन से पहले जोड़ दो, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ दो पहले, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिया, दो कार्बन लिख दिए ये वाले, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब कार्बन पर रिमेनिंग ग्रुप क्या बचा, इस वाले कार्बन पर ये H बचा है, साथ में जोड़ देते हैं। इसके लेफ्ट साइड में क्या बचा, CH2, इसके लेफ्ट साइड में CH, दो CH3 लगे हैं, दो CH3 लो जोड़ दिए। और इस वाले कार्बन के ऊपर O डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड रह गया क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ दिया, और इधर से सुपरमैन बन के H आया है, तो ऊपर लग दो बेटा OH। अगला कार्बन देखा जाए, ये वाला कार्बन ये रहा। अब इस वाले कार्बन पर इधर लगा बेटा CH3, ये वाला CH नीचे कर देते हैं हम लोग, CH, इधर क्या कर दिया मैंने CH3, इधर कर दिया CH3, और इसके राइट साइड में लगा C डबल बॉन्ड O, बन गया प्रोडक्ट। दिस वन इज द एल्डोल।
ये एल्डोल है। कैसे पहचान की? एल्डोल की कैसे पहचान की बेटा? एल्डोल में एक तो ये रहा और ये एक OH ये रहा। गॉट इट? अब क्या करें बच्चों? अब क्या करें, इसको हम हीट करके दिखा लेते हैं। इसको हीट कर दिया, हीट करने पर वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो एक H चाहिए और एक साथ में क्या चाहिए बच्चा? OH चाहिए, तभी वाटर निकलेगा। तो OH दिख रहा है, चेक करिए, OH ये रहा, H निकालना है। अरे H अगले कार्बन से इस वाले कार्बन पर नो हाइड्रोजन, तो हमें किससे निकालना है मेरे बच्चों? यहां से निकालना है। तो यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा तो H को हम दिखा देते हैं ऊपर, ये हो गया, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इधर से निकालना चाहिए था हमें, लेकिन यहां कार्बन पर H बचा ही नहीं है। यहां कार्बन से एक H बचा हुआ है, एक H यहां बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है यहां पर, राइट। तो क्या करना बच्चों? देखिएगा, हमें H निकालना है। H यहां पर दिख रहा है और H हमें यहां पर भी दिख रहा है, H हमें यहां पर दिख रहा है, H ही रहा। तो जब हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे तो जिस कार्बन से OH लगा है उसके अगल बगल में कार्बन से H लगे दिख रहे हैं आपको, एक H ये रहा और एक H ये रहा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। तो H को और OH को यहां से निकाल दोगे, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, लिख दोगे शुरुआत से CH3 CH, नीचे CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C, नीचे CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O H। दिस इज द एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल तो हमारी यहां तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, एल्डोल तो हमें यहां तक कंप्लीट कर दे। अगर हीट का ऑप्शन दे रखा हो तो आपको हीट करके भी दिखाना पड़ेगा बच्चों, हीट करके भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला रिएक्शन देखना बच्चों, अगला रिएक्शन देखना। तो इसमें देखो दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, चेक करिए। इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा दे रखा है? ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज द अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। ये और कार्बन नहीं है बच्चों, ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा पर क्या लगा है? अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला भी हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर क्या लगा बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या करें? सबसे पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है। अल्फा हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया, एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे से क्या लगा देना मेरे बच्चों? कार्बोनिल कार्बन। तो बॉन्ड तोड़ दिया जाए, ये वाला बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन माइनस प्लस, इस वाले H को सुपरमैन बना के यहां जोड़ दिया जाए, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले स्टोरी क्या है? कार्बन कार्बन को लिख दो, कार्बन कार्बन लिख दिया पहले, इस वाले कार्बन पर एक H लगा ऑलरेडी, एक H जोड़ दिया, लेफ्ट साइड में CH, नीचे बेंजीन, और बेंजीन इस पर लगा दिया बेटा CH3, OH रह गया, अगला कार्बन C, ऊपर CH3, क्योंकि इस वाले C पर एक CH3 और एक बेंजीन, एक CH3 ऊपर, नीचे बेंजीन लगा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? अगला कार्बन C डबल बॉन्ड OH, एल्डोल बन गया। तो इसके साथ में हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कंप्लीट हुई। हम इस टाइप के किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्शन करा सकते हैं, कंबाइन करा सकते हैं, और हम दो एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल को जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको आपस में कंडेंस करके हमारा एक मॉलिक्यूल बन रहा है दैट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप। इसको अगर हीट कराएं तो हीट कराए देखिएगा, OH ये रहा, इसके बगल वाले कार्बन पर H नहीं है, इस वाले पर है, तो ये वाला H निकाला जाएगा तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 C, नीचे पाएगा बेटा बेंजीन, डबल बॉन्ड CH, आगे C, ऊपर CH3, नीचे बेंजीन, और यहां पर लिखा आपका C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर निकल जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी।
बात को ध्यान समझना भाई, एल्डोल कंडेंसेशन की एकदम परफेक्टली बात करने जा रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। आगे आगे देखिए रिएक्शन, देखिएगा बच्चों, ये वाला रिएक्शन देखिएगा, बड़ी से बड़ी रिएक्शन, बड़ी से बड़ी रिएक्शन से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई जा रही है। डाइल्यूट NaMH है, एल्डोल लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास में है, तो किसी एक का अल्फा का बॉन्ड तोड़ देना है। ये वाला अल्फा का बॉन्ड हमें अच्छा लग रहा है, इसका अल्फा का बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन की तरफ, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का OH का O का बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन H की तरफ, राइट। तो क्या करें, इस वाले H को सुपरमैन बना के ऊपर लिख दीजिए, और इस वाले कार्बन को जिस पर नेगेटिव चार्ज उसको यहां प्लस पे लिख दीजिए। तो बात आपको आगे क्लियर हो गई है कैसे जोड़ना। कार्बन को कार्बन से जोड़ दो, पहले कार्बन कार्बन जोड़ दिया मेरे बच्चों, इस वाले कार्बन पर क्या लगा ऑलरेडी H, इधर लगा है CH, नीचे CH3, अगला कार्बन C, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। बड़े आसानी से नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, ये तरीका यूनिक तरीका जो बता रहा हूं इसी तरीके से आपको करना है बेटा। आगे देखिए कार्बन ये वाला बच गया, ऊपर बच गया OH, अगला कार्बन C, यहां पर क्या लगा, ऊपर CH3 लगा दो, क्योंकि एक तो CH3 ग्रुप है और एक पूरा ग्रुप ये है। नीचे जोड़ दिया C, फिर CH3, CH3, फिर यहां पर CH3, और इधर आ गया डबल बॉन्ड OH। इसको हीट करेंगे तो कहां से निकलेगा OH, यहां से आ गया, इसके पास में कोई H नहीं है, ये वाला H आएगा, ये वाला H निकलेगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये आपकी रिएक्शंस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। और भी आप इसको करना चाहें तो जरा देखिएगा, ये रिएक्शन लिखिएगा आप, ये करिएगा। अगली रिएक्शंस ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करिएगा। आगे रिएक्शन ये है, ये भी कंप्लीट करिएगा आप, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करिएगा। तो बच्चे इसके साथ में हमारा एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। बाकी के सारे रिएक्शंस आप लोग जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, अब कोई क्वेश्चन इसका रुकने वाला नहीं है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से तरीके से समझना है। अगली क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नया बेहतरीन टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। आंटी को भेज दूँ, आंटी करेंगे।